हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है पारितंत्र। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पारितंत्र जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लोग इकोसिस्टम। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं पारितंत्र होता क्या है, ठीक है? वह क्षेत्र जहाँ सजीव यानी कि जैविक घटक व निर्जीव यानी कि अजैविक घटक रहते हैं उसे पारतंत्र कहते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला? वह क्षेत्र जहाँ सजीव यानी कि जैविक घटक व निर्जीव यानी कि अजैविक घटक रहते हैं उसे पारतंत्र कहते हैं। अब ये जो पारतंत्र शब्द था क्या था? पारतंत्र शब्द टेंसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? टेंसले नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पारतंत्र शब्द दिया था। अब देखिए, ये जो पारतंत्र होता है ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। हमने क्या बोला? ये जो पारतंत्र है यह छोटा सा भी हो सकता है और बड़ा सा भी हो सकता है। जैसे जल की बूंद भी एक क्या है? पारतंत्र है। और समुद्र भी यह पारतंत्र है, क्योंकि जल की बूंद में भी आपके जैविक घटक होंगे और अजैविक घटक होंगे। और वही समुद्र की बात किया जाए तो समुद्र में भी आपके जैविक घटक और अजैविक घटक होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है जैविक घटक के बारे में। किसके बारे में? जैविक घटक के बारे में। तो जैविक घटक में आपके उत्पादक भी होंगे, उपभोक्ता भी होंगे और आपके अपघटक भी होंगे। क्या होंगे? उत्पादक भी होंगे, उपभोक्ता भी होंगे और आपके अपघटक भी होंगे। आइए आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है पारतंत्र के प्रकार। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका होता है स्थलीय पारतंत्र और दूसरा जलीय पारतंत्र। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्थलीय पारतंत्र की। तो जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, जू कैसे होते हैं? स्थलीय पारतंत्र होते हैं। अब हम बात करते हैं जलीय पारतंत्र की। नदियाँ, तालाब, समुद्री झरने, ज्वारनदमुख और आपका जल जीवनशील। यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गई है, यहाँ क्या होगा? जल जीवनशील। ठीक है, जिसको बोलते हैं जलीय पारितंत्र। ठीक है, आइए आगे हम चलते हैं। तो जो अगला टॉपिक है उसका नाम है उत्पादकता। क्या है? उत्पादकता, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्टिविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी कहते हैं। आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैव भार बनाने की दर को उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भार बनाने की दर को उत्पादकता कहते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं ये जैव भार होता क्या है। ठीक है, तो जैव भार वो होता है जिसमें क्या होते हैं? कुल कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? जिसमें कुल कार्बनिक पदार्थ होता है। जैसे आप जानते हैं कि जो आपके जीव होते हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ भी होता है और अकार्बनिक पदार्थ भी होता है। ठीक है, तो जैव होता है जिसमें क्या होते हैं? कुल कार्बनिक पदार्थ होता है। तो जैव बनाने की दर को, मतलब जिस दर से जैव बन रहा है उसे बोलते हैं उत्पादकता कहते हैं। और जैव कौन बनाता है? उत्पादक बनाते हैं। ठीक है, कौन बनाते हैं? उत्पादक जैव बनाते हैं। आइए तो हम लोग समझते हैं उत्पादक किसे कहते हैं। ठीक है, उत्पादक जो जीव अपने पोषण के लिए सौर ऊर्जा एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर देते हैं उसे उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। हमने बोला जो जीव अपने पोषण के लिए सौर ऊर्जा एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर देते हैं उसे उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, और जो उत्पादक हैं क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। आगे हम समझेंगे कैसे होते हैं। ठीक है, तो आइए आगे हम चलते हैं। अब जो अगला हेडिंग पढ़ेंगे उसका नाम है उत्पादकता के प्रकार। ठीक है, पहला है आपका प्राथमिक उत्पादकता और दूसरा द्वितीयक उत्पादकता। ठीक है, आइए इसको हम लोग
खाद्य श्रृंखला से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे घास है, तो घास को कौन खाता है? खरगोश खाता है, ठीक है। खरगोश को कौन खाता है? लोमड़ी खाती है। और लोमड़ी को कौन खाता है? आपका शेर खाता है, ठीक है। ये क्या आपकी खाद्य श्रृंखला, यानी कि घास में जो प्रोटीन होगा वो किसमें जाएगा? खरगोश में जाएगा, ठीक है। अब खरगोश से जो पोषण है किसमें जाएगा? लोमड़ी से। अब लोमड़ी से जो पोषण है किसमें जाएगा? आपके शेर में जाएगा, ठीक है। ये क्या है? खाद्य श्रृंखला है, ठीक है। अब ये जो आपकी जो खाद्य श्रृंखला है इसमें देखिए जो घास है वो क्या है? उत्पादक है। क्या है? उत्पादक, ठीक है। घास को कौन खाएगा? खरगोश, ठीक है। तो खरगोश क्या है? वो एक उत्पादक है। क्या है? उत्पादक, ठीक है। क्या है? उत्पादक, ठीक है। तो जो आपके खरगोश है, ठीक है, ये भी क्या है? उत्पाद है। किस क्या है? उत्पाद है। हमने बोला कि जो घास है वो क्या है? उत्पादक है। क्यों उत्पादक है? भाई हमने अभी बताया कि जो घास होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। वो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं, ठीक है। तो जो प्राथमिक उत्पादकता होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी की उत्पादकता, ठीक है। क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादकता किसे बोलते हैं? जो स्वपोषी के उत्पादक होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो खरगोश है, यानी कि जो घास है वो घास को कौन खाएगा? खरगोश खाएगा। तो खरगोश में मतलब घास का जो पोषण है वो किसमें जाएगा? खरगोश में जाएगा, ठीक है। तो खरगोश क्या है? एक उत्पादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक उत्पादक हो जाएगा, ठीक है। अब जो लोमड़ी है, ये जो लोमड़ी है, अब क्या करेगी? लोमड़ी किसको खाएगी? खरगोश को। तो लोमड़ी का उत्पादक कौन है? खरगोश है। क्या है? खरगोश, ठीक है। तो लोमड़ी जब खरगोश खाएगी तो लोमड़ी का उत्पादक कौन है? खरगोश। अब लोमड़ी क्या है? उपभोक्ता है। वो किसको खाएगी? खरगोश की। तो खरगोश क्या है? एक उत्पादक है। तो लोमड़ी का उत्पादकता कौन आ गया? खरगोश। कौन सा? द्वितीयक उत्पादकता। कौन सा? जो लोमड़ी है वह खरगोश का जो लोमड़ी है उसका उत्पाद कौन है? उत्पादक कौन है? खरगोश है, ठीक है। तो लोमड़ी क्या होगी? उपभोक्ता होगी। और खरगोश से वो क्या हो जाएगा? लोमड़ी का द्वितीयक उत्पादकता हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या लिखा? जो लोमड़ी क्या है? उपभोक्ता है। क्या है? तो उपभोक्ताओं की उत्पादकता क्या? उपभोक्ताओं की उत्पादकता को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं, ठीक है। जो लोमड़ी है वो किसको खाए? खरगोश की। तो खरगोश क्या है? उत्पादक हो जाएगा किसका? लोमड़ी का। तो लोमड़ी क्या है? उपभोक्ता। तो जो उपभोक्ता है वो उत्पाद को जब खाएगी, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? द्वितीयक उत्पादकता हम लोग कहते हैं। आई होप समझ आ रहेगा आप लोगों को, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं प्राथमिक उत्पादकता के बारे में। किसके बारे में? प्राथमिक उत्पादकता के बारे में। तो प्राथमिक उत्पादकता क्या होते हैं? आपके स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? मतलब कि जो प्राथमिक उत्पादकता है उसका निर्माण कौन करते हैं? स्वपोषी करते हैं, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी पर कुल 170 बिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पाद बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर कुल 170 बिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पाद बनते हैं। जैसे यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए, जैसे हमारा पृथ्वी है। क्या है? हमारा पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी पर हमारे 30% क्या है? स्थल है। और 70% क्या है? आपके जल है, ठीक है। अब जो 30% जल है उसमें क्या है? पादप है, ठीक है। और जो 70% जल है, सॉरी, जो 70% जल है उसमें क्या है? पादप प्लवक है, ठीक है। यहाँ पर गलत लिख गया है। क्या है? पादप प्लवक, जो पानी में तैरते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पादप प्लवक, ठीक है। और जो 30% स्थल है उसमें क्या होते हैं? पादप होते हैं। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं जो हमारा 70% जल है उसमें क्या है? मैक्सिमम उत्पादक होने चाहिए, मतलब कि सबसे ज्यादा उत्पादक होने चाहिए। किसमें? 70% जल में। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भाई जो 70% जल है, ठीक है, जो पादप प्लवक है इसमें संख्या तो ज्यादा है। क्या है? संख्या तो ज्यादा है, ठीक है। और जो 30% जल है उसमें क्या है? पादप। लेकिन जो संख्या है, ठीक है, जो आपके 70% जल है उसमें जो पादप प्लवक है वो छोटे छोटे हैं। वो छोटे छोटे जैवहार बनाएंगे। लेकिन जो 30% स्थल है उसमें क्या है? पादप पलक क्या है? बहुत बहुत संख्या में क्या आएंगे? बहुत संख्या में जैवहार बनाएंगे, यानी कि उत्पाद बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे 10 छोटे छोटे चूहे हैं और एक हाथी है। तो 10 जो छोटे छोटे चूहे हैं ना
वो जय भार उनका मतलब कि जय भार वो कम बनाएंगे, मतलब कि उनमें जय भार काफी कम होगा। ठीक है। लेकिन जो एक हाथी है उसमें क्या है, जय भार क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है। जो 30% स्थल होता है जिसमें पादप होते हैं वो क्या होते हैं, 115 बिलियन टन क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और जो आपका 70% जल होता है जिसमें पादप पलवक होते हैं क्या होते हैं, 55 बिलियन टन उत्पादक बनाते हैं। ठीक है। जो 30% स्थल होता है उसमें जो पादप होते हैं वो 115 बिलियन टन उत्पाद बनाते हैं। और जो आपके 70% जल होते हैं जिसमें पादप पलवक होते हैं वह 55 बिलियन टन उत्पादक बनाते हैं। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यह अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो हम लोग मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।